सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो जितने भी सीटें का प्रिपरेशन कर रहे हैं 2025 के लिए, सो सभी का पढ़ाई भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। सो मेरा भी फिलहाल बहुत ही अच्छा चल रहा है। सो मैं यहाँ पे स्टडी कर रही हूँ। लमसम आज हो गया 18 तारीख, और आज से अगर आप काउंटिंग करते हैं डेट को, तो जैसे सभी को पता है कि साल में 2 बार एग्जाम होता है सीटेट का, तो 2 बार आपका पड़ता है, तो एक जुलाई एक दिसंबर में। तो जुलाई का नोटिफिकेशन अब तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। खैर छोड़ो, लेकिन हम लोग को पढ़ाई जो है कंटिन्यू रखनी है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका जुलाई में एग्ज़ाम जो है सो होना ही होना है। सो हम सबसे पहले बात करते हैं कि आप अगर सीटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपने नहीं भी करा है, तो आपको समझ लो कि आज से जो है सो हम एक टारगेट करेंगे, एक चैलेंजेस खुद पे करेंगे कि 75 डेज में जो है आपको सीटी का प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छी तरीके से करनी है। ताकि हम कैसे करें, उसके लिए हम आप लोग को जो है यहाँ पर गाइड करेंगे। और क्योंकि हमें भी गाइड की ज़रूरत होती है, लेकिन हम सोचे कि जो फर्स्ट बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनको भी मैं अपनी तरफ से थोड़ी जो है सो गाइड करवा दूँ। सो सबसे पहले हम बताएंगे कि आपको कौन कौन चीज़ों को अपने अंदर स्टडी में जो है सो इन्वॉल्व करना है, ताकि आपका 75 डेज में जो है सो आपका टारगेट पूरा हो जाए। और सीटेट में आपको बहुत सारे चीज़ पढ़ने को होते हैं, लेकिन एक होता है ना कि आप अगर सही तरीके से एग्ज़ाम के लिए अगर आपने स्टडी को सही तरीके से करे हुए टाइम के साथ साथ और प्रैक्टिस के साथ साथ करनी है। सो कौन कौन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और सीटेट का जो भी एक्सपीरियंस ले चुके हैं, तो उनसे बेहतर वो कोई नहीं जान सकते हैं। सो मैं ले चुकी हूँ, और जितने भी सीटेट का पहले से भी ले चुकी हूँ। तो अगर मैं जो भी बताऊँगी यहाँ पे, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ कि आपको फ्री में मॉक टेस्ट जो है सो आपको कैसे जो है सो करनी है, कहाँ से करनी है। जैसे आपको ऑनलाइन भी बैचेस कुछ लिए हुए हैं, लेकिन जिनको संभव नहीं है ऑनलाइन लेने का, क्योंकि आपका 1500-1600 रुपये लग जाते हैं, तो अब ऑफलाइन भी सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे स्टूडेंट आपका ऑनलाइन ही परचेज करके आप प्रिपरेशन करते हैं। सो मैं खुद फ्री में करती हूँ। सो मैं अपना ही खुद बता रही हूँ। सो मैं ऐसा बताऊँगी आप लोग को कि मॉक टेस्ट कहाँ से लगाना है फ्री में। बिल्कुल बिल्कुल आपको लगेगा कि मैं जो है सो एक एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हैं, सीट का प्रिपरेशन है। जैसे 250 मिनट में 150 क्वेश्चन का 5 सब्जेक्ट को करना पड़ता है। एक आपका सब्जेक्ट में 30 मिनट 30 क्वेश्चन को करना पड़ता है। तो उस तरीके से मैं आपको बताऊंगी चैनल का नाम और कहाँ से करनी है, कौन सी चैनल से आपको स्टडी करनी है। सो आपको पूरी वीडियो में बनना पड़ेगा, उसके लिए बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। और जो पहली बार आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो मैं यहाँ पे पढ़ाई को डिस्टर्ब करके आप लोग के साथ जो इसी चीज़ को शेयर करना चाह रही थी, क्योंकि अब आपको टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं है। सो कंटिन्यू आप मेरे साथ स्टडी करो, और जो भी मैं अगर मेरे से थोड़ी बहुत गलतियाँ भी हो जाए, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मैं आप लोग के साथ। और आप लोग का भी क्वेश्चन भी था कि दी मेरे को कहाँ से साइंस का प्रिपरेशन करना है, मैं कैसे पढूं। तो सबसे पहले बताती हूँ कि आपको पढ़ाई में आपको सबसे पहले सीटेट का 75 डेज में सीटेट का प्रिपरेशन जो भी करेंगे, सो उनको सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले आपको जितने भी एग्ज़ाम के लिए आपने सिलेबस तो लिखा ही होगा कि जितना सबसे पहले तो सिलेबस की ज़रूरत ही पड़ती है, क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप सारे क्वेश्चन को जो है सो कंटेंट देखेंगे। सो मैं बता दूं कि आपको सिलेबस के कवर करने के बाद आप ये चीज़ ज़रूर देखना कि जितने भी 2011 से लेके 2024 तक जब भी जो है सो पढ़ा एग्ज़ाम पढ़ा है, सो उसका एनालिसिस क्वेश्चन देख लेना। पीवाई क्वेश्चन जो पिछला था वो आपका देखना कि बार बार टॉपिक्स जो है सो जैसे सीटेट में जो होता है ना कि जो आपका एग्ज़ाम 2 बार साल भर होते हैं ना, तो वही बार बार जो रिवीजन क्वेश्चन होते हैं आगे पीछे करके, लेकिन 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन ऐसे जो होता है सो न्यू देखने को मिलता है। तो वो क्वेश्चन आप उठा के देखना कि जिससे आपको बार बार कौन से ऐसे क्वेश्चन है, कौन से टॉपिक्स जो है सो बार बार पूछे जाते हैं, तो वो टॉपिक्स को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, उसको आप ज़रूर पढ़ लेना। और दूसरी चीज़ है कि आप टाइम मैनेजमेंट करके पढ़ना, क्योंकि आपका पढ़ाई जब भी करने बैठना ना, तो आप अपना सबसे पहले एक प्रतिदिन का एक टारगेट बना लेना कि मुझे आज ये पढ़ना है, मुझे ये सब्जेक्ट को सॉल्व करना है। आपका जितना भी काम हो सारे काम निपटा कर ही आप उसको जो है सो टाइम के साथ बैठ जाना, और उसको टारगेट को ज़रूर पूरा करना, ताकि आपको पढ़ने में मन लगे और अपने स्टडी को जो है इंटरेस्टेड बना। जब तक हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे, और जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनके लिए सारे ज़रूरी है। जो पहले से 1-2 बार फेल भी हो चुके हैं, तो उनको सबसे पहले अपनी कमियों को सुधारना है कि पिछला बार मैंने कौन सा गलती की। जैसे एग्ज़ाम जो होता है ना, फेल पास अपनी जगह पे है, लेकिन एक फेल भी होते हैं ना, तो उससे उसको जो है एक्सपीरियंस मिल जाता है, उसको एक सीख मिलती है कि मैंने यहाँ पे
उस बार गलती किया है तो इस बार जो है सो हमको ये चीज़ सुधारना है। तो वो चीज़ आपको, और सबसे पहली चीज़ है कि सीटेट में वही बंदे जो है सो, वही कैंडिडेट जो है सो फेल होते हैं। आप प्रिपरेशन अच्छे खासे कर लेते हो लेकिन वहाँ पे जो है सो टाइम इतनी कम मिलती है ना, टाइम की वजह से ही भी आप, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो फेल होते हैं। तो वो सबसे पहले आप प्रैक्टिस, जितने भी नोट्स आपने अगर आपने बना के रखा है तो उसको प्रतिदिन प्रैक्टिस करो, ये तो आप बैक वाला ना भूल जाओगे। सबसे पहले है कि आपको प्रैक्टिस के साथ साथ आप अपना जो है सो टाइम के साथ अपना मॉक टेस्ट लगाना, और दूसरी चीज़ है कि आप अपना प्रैक्टिस भी कंटिन्यू रखना। आधे घंटे पढ़ो, टाइम बिल्कुल मत देखो कि मेरे को इतने घंटे पढ़ना है। और सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आप जो भी टीचर से पढ़ना चाहते हो वही टीचर से पढ़ो। आपको 10 तरह के लोग 10 चैनल बताएंगे, आपको जो भी टीचर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन समझ में आए वो टीचर से पढ़ो। और दूसरी चीज़ है कि ज़रूरी नहीं है कि महंगी बुक की से ही है। हाँ, आपको 2 बुक की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि एक है एनसीईआरटी बुक, नया वाला पुराना वाला दोनों ज़रूर देख लेना। नहीं तो आपको बहुत सारा जो है सो टेक्निकल चीज़ है तो उस पर पढ़े हुए रहते हैं, तो वहाँ से आप देख लेना। और दूसरी चीज़ है कि पीवाई क्वेश्चन का भी एक बुक लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। अब तो 11 से चल चुका है तो वो आप ज़रूर एक जो है सो बाई कर लेना। तो इतनी सारी आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये सारी चीज़ फॉलो करना, और अगर मेरे से कुछ भी गलती हुई है तो ज़रूर बताना कि आपने ये गलती करा। आप प्रिपरेशन जो भी कर रहे हो और कैसे भी आप कर रहे हो, मुझे ज़रूर जो है सो ज़रूर बताना कमेंट में, ताकि मैं भी आप लोग से गाइड लेके अपना स्टडी को थोड़ा और अच्छे से करूँ। वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, और मैं जो भी बताऊँगी हूँ आप लोग ज़रूर उसको करना पूरा। और मैं उसके बाद आप लोग को बता देती हूँ कि मॉक टेस्ट आपको कहाँ से करना है, तो पूरा देखिएगा। और बहुत अच्छा चीज़ है ये चीज़। और सभी को पता है कि सीटेट का पीवाई क्वेश्चन जो है सो 50% उसका जो है सो जान होता है। अगर आप पीवाई क्वेश्चन करने से भी कुछ लोग बोलते हैं कि सीटेट निकल जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, पीवाई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेबस के साथ साथ मैराथन देखने के साथ साथ आपको ये करना ज़रूरी है, ताकि मैं आ गई हूँ फ़ोन के स्क्रीन पर, और आपको जो है सो गूगल ओपन करना है। ऐसे क्रोम में भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं ज़्यादा करके यहाँ गूगल ही ओपन करती हूँ। और यहाँ पे आपको सिर्फ टाइप करनी है सीटेट मॉक टेस्ट फ्री, और यहाँ पे आपका बहुत सारे लिंक खुल जाएंगे, लेकिन आपको हर लिंक पे क्लिक नहीं करनी है। फ़िलहाल आपको सबसे पहले क्लिक करनी है, आपको नीचे आपको दिया हुआ है कि मॉक टेस्ट हिंदी में जो है सो यहाँ पे उस पर क्लिक करना है। देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ। नीचे क्लिक करने के बाद आपका फिर से दोबारा जो है सो आपका ओपन होगा। और मैं यहाँ पे ना बार बार उसी पे इसलिए जा रही थी क्योंकि वहाँ से आपका टेक्स्ट बुक सेल्फ में भी ज्वाइन कर सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे उस पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं बहुत सारे प्रैक्टिस सेट खुले हुए हैं। देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप आपका स्क्रॉल करने पर निकल रहा है। फ़िलहाल आपको यहाँ पे क्लिक करनी है एक पे, और उसके बाद आपका यहाँ से उसके फिर स्क्रॉल करनी है ऊपर, और उसके बाद नीचे आपका स्टार्ट एग्ज़ाम करके ऑप्शन आएगा। देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्लिक करनी है, और उसके बाद आपका देख सकते हैं क्वेश्चन वाई आपका आ गया है। अगर आपको इंग्लिश में करनी है तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं, अगर आपको हिंदी में आ रही है। और टाइमिंग के साथ देख सकते हैं आपका 150 क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपका टाइमिंग भी चल रहा है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल अच्छी तरीके से कर रहे हैं। मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ, मैं क्वेश्चन पढ़ के नहीं कर रही हूँ। आप लोग ये मत जज करना कि आप गलत क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, तो मैंने सिर्फ आपको बता रही हूँ। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ना आप जैसे आपको लगा कि नहीं मेरे को ये मारना था, ये मार दिया, तो अब पीछे जाके भी उसको जब तक सबमिट नहीं करोगे ना तो उसको सही भी कर सकते हो। तो इस तरीके से बहुत अच्छी चीज़ है। और आप अगर आप इस पे नहीं करना चाहते तो ये आपको फ्री मिल जाएगा। और कुछ लोग टेक्स्ट बुक हर सेल्फ से सब्जेक्ट करते पे हैं, तो मैं वहाँ आप पे लोग भी आपको साथ हेल्प करूँ, और पे यहाँ पे करना मैं पड़ता है यहाँ पे जो पैसे, भी तो कर रही वहाँ हूँ से भी मैं आप आप लोग कर के साथ सकते शेयर हो। भी करूँगी आपको अगले ब्लॉग 150 में, बहुत और सारे मैं जो है अपना सो स्टडी को कंटिन्यू करती हूँ, 462 प्रैक्टिस सेट देते हैं। सो मैं तरीके से यहाँ आप पे अपना लेसन खुद चैनल को से जो स्टडी है सो करती हूँ। क्लियर, मैराथन मैं भी देख रही हूँ, जितने काफ़ी भी घंटे के आपका होते क्वेश्चन हैं, तो रहता है टाइम निकालने पीवाई का क्वेश्चन मुझे वो देखना वहाँ पे पड़ता है। आपको और क्लियर आई होप कर जो सकते हैं। फर्स्ट और बार खुद को मेरे एक चैनल को मतलब विजिट कर रहे हैं तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्लासिफिकेशन उसी दे से सकते मैंने हैं अभी कि जो है सो मैंने यहाँ इंटेलिजेंट तक